झारखंड विधानसभा में हुए कथित नियुक्ति घोटाले को लेकर सीबीआई और राज्य विधानसभा के बीच कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। जोहार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। मामला 2014 से जुड़ा है, जब राज्यपाल की अनुशंसा पर विधानसभा में हुई नियुक्तियों और प्रोन्नतियों में अनियमितताओं की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। आयोग की रिपोर्ट में घोटाले के गंभीर संकेत मिले, जिसमें भ्रष्टाचार, घूसखोरी और पद के दुरुपयोग की बात कही गई। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर 2023 को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को मामले की जांच का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस पूरे मामले में जो दूसरी न्यायिक जांच आयोग गठित की गई थी, उसका उद्देश्य पहले आयोग की रिपोर्ट को कमजोर करना था। कोर्ट ने यह भी पाया कि विधानसभा की कार्यवाही में पारदर्शिता की कमी है और संविधान के मूल्यों की अवहेलना की गई है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रारंभिक जांच पीए की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसमें केवल यह देखा जाना था कि आरोपों में कितनी सच्चाई और क्या कोई साक्ष्य मौजूद है जिनके आधार पर आगे की आपराधिक जांच की जा सके। लेकिन इसी बीच झारखंड विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अपील दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। 14 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा की याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर अंतिम रोक लगा दी और सीबीआई की प्रारंभिक जांच भी रोक दी गई। इस रोक के बाद से ही झारखंड विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर उठ रहे गंभीर सवालों पर जांच प्रक्रिया ठप हो चुकी है। सीबीआई का तर्क है कि पीई जांच की प्रक्रिया केवल तथ्यों को इकट्ठा करने की होती है, जिससे कोई प्रत्यक्ष कानूनी कार्यवाही नहीं होती जब तक स्पष्ट सबूत सामने न आए। अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर की है, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक को हटाने की मांग की गई है। सीबीआई ने याचिका में स्पष्ट किया है कि विधानसभा में हुए कथित भ्रष्टाचार की गंभीरता को देखते हुए जांच आवश्यक है और इसकी शुरुआत कम से कम प्रारंभिक स्तर पर तो होनी ही चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह मामला केवल संस्थागत पारदर्शिता का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास का है। एक सदस्यीय आयोग द्वारा की गई जांच में 30 बिंदुओं पर अनियमितताएं पाई गई। वे बेहद गंभीर थी। रिपोर्ट में उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों में खुलकर भ्रष्टाचार का जिक्र है। साथ ही एक वीडियो सीडी भी सबूत के रूप में प्रस्तुत की गई थी, जो घूसखोरी के आरोपों की पुष्टि करती है। सीबीआई का यह भी कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक को हटाने की अनुमति देता है, तो जांच किसी भी पक्ष को नुकसान पहुंचाए बिना निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ सकती है। यह जांच पीई स्तर पर होगी, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह के आधार पर कार्रवाई न हो। वहीं दूसरी ओर विधानसभा की दलील है कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है और राज्य के आंतरिक मामलों में इस तरह का दखल देना संघीय ढांचे के खिलाफ है। लेकिन हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस दलील को खारिज करते हुए कहा था कि जब न्यायिक जांच में दोष उजागर हो चुके हो और राज्यपाल ने स्वयं सीबीआई जांच की अनुशंसा की हो, तो सीबीआई की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समवर्तमान स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के लिए अभी तक कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। ऐसे में इस बहुचर्चित मामले की जांच फिलहाल अधर में लटकी हुई है। सीबीआई का जोर इस बात पर है कि उसे कम से कम इतना अधिकार तो मिले कि वह प्रारंभिक जांच पूरी कर सके और इसके बाद यदि आवश्यक हो तो विस्तृत जांच की सिफारिश की जाए। इस प्रकरण में जिस तरह की दो न्यायिक आयोग बनाए गए, उसमें से एक आयोग की रिपोर्ट को दबाने का प्रयास किया गया और भ्रष्टाचार के आरोपों के पीछे राजनीतिक प्रभाव और सत्ता का दुरुपयोग स्पष्ट रूप से देखा गया। उसे जांच का निष्पक्षता और पारदर्शिता की आवश्यकता और बढ़ जाती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की दलीलों को किस नजर से देखता है और क्या वह झारखंड विधानसभा में हुए इस कथित नियुक्ति घोटाले की जांच को दोबारा शुरू करने की अनुमति देता है या नहीं। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।